एपिसोड के स्टार्ट में कोंगरोंग और विंशा हॉस्पिटल से बाहर आ रहे होते हैं कि कोंगरोंग की मम्मी भी हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं और कोंगरोंग को 2 मूवी की टिकट देकर कहती हैं कि वो उनका माइंड फ्रेश करने के लिए मूवी की टिकट लाई हैं, इसलिए आज हम उन्हें मूवी देखनी चाहिए। इस पर कोंगरोंग अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी आप हॉरर मूवी की टिकट इसलिए लाई हैं ना ताकि मैं डर कर विंशा के गले लग जाऊँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मुझे हॉरर मूवी से डर बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन सिनेमा में मूवी देखते हुए एक सीन पर कोंगरोंग विंशा का शोल्डर पकड़ लेती है क्योंकि पीछे उसकी मम्मी भी सिनेमा में बैठी हुई मूवी से ज़्यादा इन दोनों पर नज़रें जमाए बैठी होती हैं और इन दोनों को करीब बैठा देखकर उनका मकसद भी पूरा हो जाता है। तो वो हंसती हुई वहाँ से चली जाती हैं और इनके जाने के बाद विंशा कोंगरोंग को बता देता है कि उसकी मम्मी जा चुकी हैं। विंशा समझ जाता है कि कोंगरोंग को इस मूवी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कोंगरोंग से कहता है कि हम कहीं और चलते हैं। फिर वो एक पार्क में चले जाते हैं। वहाँ जाकर विंशा कोंगरोंग से बोलता है कि इस जगह को देखकर तुम्हें कुछ याद आया? ये जगह तुम्हें ऐसी नहीं लगती जहाँ हम बचपन में जाया करते थे? लेकिन बचपन में तुम हमेशा मुझसे आगे होती थी और मैं पीछे, और बचपन में तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर चढ़ाती थी, लेकिन आज मैं तुम्हें ऊपर चढ़ाऊंगा। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़कर इसे ऊपर चढ़ने में मदद करता है। फिर इससे बोलता है कि मुझे लगता है ये हमारी पहली डेट है। इस पर कोंगरोंग कहती है कि हाँ, फेक कपल की फेक डेट। विंशा बोलता है कि हम रियल कपल भी तो बन सकते हैं, तुमने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया। कोंगरोंग बोलती है कि वो फिलहाल अपनी इंटर्नशिप क्लियर करके लॉ फर्म को ज्वाइन करना चाहती है। विंशा बोलता है कि ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि जैसे ही तुम अपनी इंटर्नशिप पास कर लोगी तो हम रियल कपल बन जाएंगे, और अगर तुम फेल हो गई तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा। कोंगरोंग हंसती हुई कहती है कि बात तो एक ही है। फिर वो दोनों हंसते हुए वहाँ से हाथ पकड़कर जाने लगते हैं। घर पर कोंगरोंग की मम्मी कोंगरोंग का लैपटॉप ख़राब कर देती हैं। कोंगरोंग घर आकर बोलती है कि आज उसे रात में बहुत सारा काम करना है क्योंकि वो दिन में नहीं कर पाई, मगर जब वो लैपटॉप ऑन करती है तो वो ऑन नहीं होता। इस पर उसकी मम्मी उसे बोलती हैं कि अगर उसे इतना ही ज़रूरी काम करना है तो तुम आज रात विंशाओ का लैपटॉप यूज़ कर लो, वो हमारा पड़ोसी ही तो है। कोंगरोंग विंशाओ के पास जाती है और उसे लैपटॉप यूज़ करने की परमिशन मांगती है, तो उसे अंदर बुला लेता है। और काम के दौरान कोंगरोंग का ध्यान सिर्फ और सिर्फ विंशाओ की तरफ होता है और वह चोरी चोरी उसे ही देखी जा रही होती है। और विंशा उसकी चोरी फ़ौरन पकड़ भी लेता है। चोरी पकड़े जाने पर वो फ़ौरन ही कोंगरोंग के पास जाकर बैठ जाता है, जिससे कोंगरोंग और भी ज़्यादा नर्वस होने लगती है और इसे कहती है कि अगर वो इसी तरह उसके पास बैठा रहा तो वो कभी भी काम नहीं कर पाएगी। ये कहकर वो उसे उठाकर स्टडी रूम में वापस भेज देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब कोंगरोंग सो के उठती है तो उसे बाहर से उसकी मम्मी और विंशा के बोलने की आवाज़ें आती हैं। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि वो दोनों मिलकर नाश्ता बनाने में मसरूफ़ होते हैं और दोनों इस तरह काम कर रहे होते हैं जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हों। कोंगरोंग हैरानी से उन दोनों को देखती है तो उसकी मम्मी बोलती हैं कि वो जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाए, नाश्ता बस रेडी है। कोंगरोंग तैयार होकर आती है तो उसकी मम्मी उसे विंशा के बराबर में बैठने को बोलती है। नाश्ते के दौरान भी उसकी मम्मी बस यही बोलती रहती हैं कि विंशा ने बहुत मोहब्बत से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है और उन दोनों को अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अब एक साथ गुजारना चाहिए। और विंशा भी उनकी हर बात पर उनके हाँ में हाँ मिलाता ही जाता है, जिस पर कोंगरोंग उसे कई बार आंखें भी दिखाती है। इसी दौरान उसकी मम्मी इन दोनों की एक फ़ोटो भी क्लिक कर लेती हैं और कहती हैं कि वो ये फ़ोटो अपने अकाउंट पर पोस्ट करेंगी। जीजी चैंग विंग से बोलती है कि उसकी इंटर्नशिप अब कंप्लीट होने वाली है, इसलिए वो उन्हें डिनर पर इनवाइट करना चाहती है, तो चैंग विंग उसे टाइम ना होने की वजह से मना कर देते हैं। इतने में फर्म में कोंगरोंग भी उन्हें नज़र आ जाती है, तो वो जीजी से बोलते हैं कि अगर डिनर ही करना है तो इंटर्नशिप के तमाम मेम्बर्स को मैं अपनी तरफ से डिनर करवाऊँगा क्योंकि ये सभी की सक्सेस है। ये कहकर वो कोंगरोंग को बुलाकर उससे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट सेलेक्ट करने का बोलते हैं और कोंगरोंग के जहन में फ़ौरन ही आयशा के रेस्टोरेंट का ख्याल आ जाता है, तो वो फ़ौरन ही आयशा को फ़ोन करके 10 लोगों का अरेंजमेंट करने का बोलती है। तो आयशा इतने बड़े ऑर्डर पर खुशी से फूले नहीं समाती। आयशा अपनी ये खुशी शेयर करने लुई के पास जाती है तो देखती है कि लुई के पास एक खातून खड़ी होती हैं जो कि उसे कह रही होती हैं कि वो घर चले, कब तक नाराज़ रहेगा। जिस पर आयशा समझ जाती है कि वो उसकी मदर हैं और इसे लेने आई हैं। उसकी मदर लुई से बोलती हैं कि तुम्हारी शॉप में कोई कस्टमर तो आता नहीं है, तो तुम इतनी मेहनत आखिर क्यों करते हो? आयशा के जहन में एक आइडिया आता है और वो उसकी कस्टमर बनकर आ जाती है और आंखों ही आंखों से लुई को इशारा भी करती है, जिसे वो समझकर उसको बुक्स दिखाने लग जाता है और ऐसे डील करने लग जाता है जैसे वो सचमुच की उसकी कस्टमर हो। ये देखकर उसकी मम्मी मुतमईन होकर उससे बोलती हैं कि अच्छा, तुम तो अपने कस्टमर के साथ बिजी हो। तो अब वो चलती हैं। बाहर जाकर वो लुई से बोलती हैं कि अब वो नाराज़गी ख़त्म कर दे और घर आ जाए। साथ में किसी लड़की का जिक्र करते हुए कहती हैं कि 7 साल हो गए हैं उसको गए हुए, अब तो तुम उसे भूल जाओ और किसी नई लड़की को अपनी ज़िंदगी में ले आओ। आयशा छुपकर उनकी बातें सुनने लग जाती है। वो अपनी मम्मी से बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मान लूँगा, और शॉप के अंदर आकर वो आयशा से थैंक यू बोलता है उसकी मदद करने के लिए। मगर आयशा को पता नहीं क्या होता है कि वो उसे प्यार से बस देखने ही लग जाती है। आयशा असल में दिल ही दिल में लुई को पसंद करने लग गई थी। लुई उसे बोलता है कि वो आखिर यहाँ क्यों खड़ी होकर उसे घूरे जा रही है, अब जाए भी यहाँ से। मगर आयशा बोलती है कि जैसे उसने उसकी मम्मी के सामने उसकी हेल्प की है, इस तरह तुम भी मेरे कस्टमर के सामने मेरी हेल्प करो।
और लुई भी उसकी हेल्प करने पहुंच भी जाता है क्योंकि कोंगरोंग अपने तमाम कॉलीग्स को लेकर डिनर करने आ गई थी। जीजी सबसे लेट रेस्टोरेंट आती है और आते ही नोट करती है कि शेंगमेंग डिनर के दौरान कोंगरोंग को बहुत ही ज़्यादा अहमियत दे रहे थे और उसको मोटिवेट भी कर रहे थे और उसके बताए हुए खाने ट्राई भी कर रहे थे। किचन में आयशा लुई को काम करता देखकर काफ़ी खुश हो रही थी और उसे फिर से पूछती है कि वो एक वक्त में इतने सारे काम कैसे कर लेता है, मगर वो कभी भी उसको किसी बात का सीधा जवाब नहीं देता है। इतने में किचन में विंशॉ भी आ जाता है तो लुई उससे बोलता है कि अब तुम आ ही गए हो तो थोड़ा काम में हेल्प भी करवाओ, मगर विंशॉ कहता है कि वो यहाँ किसी को लेने आया है। ये कहकर वो आयशा के हाथ में कोंगरों को बुलाने के लिए एक नोट लिखकर भेजता है, जिसे पढ़कर कोंगरों फ़ौरन से अंदर जाने लगती है। तो जीजी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और कोंगरों को रास्ते में रोककर कहती है कि लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई कि शेंगविंग से दूर रहो। कोंगरों इसकी बात को खास अहमियत नहीं देती और विनशॉ के पास अंदर चली जाती है। जीजी भी उसके पीछे जाने लगती है लेकिन आयशा उसका रास्ता रोककर कहती है कि अंदर जाना मना है। जीजी को इस पर बड़ा ही गुस्सा आता है और वो बोलती है कि तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली, मुझे कोंगरों से बात करनी है। इतना कहकर वो अपना पेट पकड़कर नीचे बैठ जाती है और इसके साथ साथ तमाम कॉलीग्स भी अपना पेट पकड़ने लगते हैं जिससे उन सबके पेट में दर्द हो रहा है। ये देखकर अचानक से रेस्टोरेंट में हलचल मच जाती है। विंशाओ ये देखते ही बोलता है कि हमें इन सबको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हॉस्पिटल जाकर वो इन सब के टेस्ट करवाता है तो पता चलता है कि बैक्टीरिया फैलने की वजह से सभी की फूड पॉइजन हो गई थी। वो सबको मेडिसिन खाने को देता है। इस पर जीजी बोलती है कि मैंने कोंगरोंग को किसी अच्छे रेस्टोरेंट का इंतखाब करने का बोला था, मगर इसने एक थर्ड क्लास रेस्टोरेंट चूज़ किया। अब मैं अपनी रिपोर्ट कैसे तैयार करूंगी इंटर्नशिप की, जो कल ही जमा करवानी है। ये सुनकर कोंगरोंग सभी से माफ़ी मांगती है कि ये सब कुछ जो हुआ है इसी की वजह से हुआ है। इस पर चेंगविंग रिपोर्ट की डेट एक हफ्ता आगे बढ़ाने को बोलते हैं, जिस पर कोंगरोंग उनका थैंक यू बोलती है। फिर लुई आयशा को लेकर वापस चला जाता है और विंशॉ चेंगविंग से बोलता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था, इसमें कोंगरोंग की कोई गलती नहीं थी, इसीलिए इसकी वजह से उसकी इंटर्नशिप के रिजल्ट में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो चेंगविंग बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रेस्टोरेंट जाकर आयशा बहुत ही ज़्यादा सैड होती है और चीज़ें समेटते हुए उसके हाथ से ग्लास भी नीचे छूटकर गिर जाता है और इसे साफ़ करते हुए उसके हाथ में कांच भी लग जाता है। लुई उसका ब्लड साफ़ करता है और उसे बोलता है कि वो घर जाकर आराम से सो जाए, वो ये रेस्टोरेंट खुद ही समेट लेगा। आयशा वहीं बैठे बैठे सो जाती है तो लुई उसे उठाकर अपने रूम में ले जाकर बेड पर लिटा देता है और ऐसा करते करते वो खुद भी गिर जाता है और आयशा के साथ इतना करीब लेटकर वो थोड़ा सा अजीब भी फील करता है, मगर फिर उसको एकदम से होश आता है और वो खड़ा हो जाता है। फिर कोंगरोंग और विनशॉ भी आयशा के रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं और तीनों मिलकर रेस्टोरेंट की सफाई करने लग जाते हैं। कोंगरोंग को काफ़ी थकन महसूस होने लगती है तो विनशॉ उसके शोल्डर पर उसका मसाज करना शुरू कर देता है, जिस पर लुई बोलता है कि उसकी भी कमर में दर्द हो रहा है, वो उसकी भी कमर का मसाज कर दे, मगर वो मना कर देता है। इतने में आयशा बाहर निकल कर आ जाती है और आकर रोने लग जाती है और लुई की तरफ हाथ बढ़ाकर आने लगती है और लुई को ऐसा लगता है कि वो उसको हक करने उसकी तरफ आ रही है। वो एक साइड पर हो जाता है और वो कोंगरोंग के गले लगकर रोने लग जाती है कि उसे माफ़ कर दे, ये सब उसी की वजह से हुआ है। लुई बोलता है कि अच्छा, अभी तो तुम आराम से सो गई थी। ये सुनकर आयशा अपना पाँव इतनी ज़ोर से लुई के पाँव पर मारती है कि वो दर्द की वजह से बैठ जाता है, जिस पर विनशॉ बोलता है कि और ज़ोर से मारना चाहिए था और फिर सब हंसने लग जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए बाय बाय।